Hello student, I am Rani Dave, your English teacher. Welcome all of you. Today we are going to study subject English Grammar chapter 4. Name is Parts of Speech. So open your book. Let's start now. पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंग्रेजी भाषा में लिखने और बोलने के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों को उनके गुण, कार्य तथा प्रयोग के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा जाता है। इन्हीं भागों को शब्द भेद यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को निम्नलिखित 8 भागों में बांटा गया है। तो बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है ये आपको समझ में आया कि कोई भी जो शब्द होते हैं तो उनको उनके गुण, क्या गुण हैं उसके, या उसका क्या काम है और प्रयोग किस तरह से किया जा रहा है, किस आधार पर, तो उसके हिसाब से उसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। और जो इसके भाग होते हैं, किसी भी एक पूरा सेंटेंस अपन लिखते हैं उसमें नाउन, प्रोनाउन या वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, जो भी उसमें आता है, सारे अलग अलग जो पार्ट होते हैं उसके, उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो उनको कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है, उनके कार्य, गुण और प्रयोग के आधार पर। तो हमको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, तभी हम एक पूरे सेंटेंस में हम समझ सकते हैं नाउन क्या है, वर्ब किधर है, एडजेक्टिव कहाँ है। तो ओके, आगे चलते हैं। तो इसके 8 भाग कौन कौन से होते हैं? पहला है नाउन, जिसे हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। दूसरा है प्रोनाउन, जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। इनकी परिभाषा हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं सभी चीज़ों की। फिर है वर्ब यानी कि क्रिया। इसके बाद में है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। और नंबर 5 एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। नंबर 6 है प्रीपोजिशन यानी कि संबंध बोधक। और नंबर 7 कंजक्शन यानी कि संयोजक, जोड़ने वाला। और नंबर 8 है इंटरजेक्शन यानी कि विस्म में आदिबोधक, इसमें विस्म में हो रहा है, क्या हो रहा है, इस तरह के। तो ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच चैप्टर ये पूरा हो गया, ये समझा दिया गया है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और इसको आपको पढ़ के और सारी चीज़ें पिछली भी आपको रिपीट करनी है। नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ये सब आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।